हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है भागवत का तीसरा दिन। तो पंडित जी लगे हैं पूजा पाठ करवाने और घर के सभी लोग नहा धोकर आ गए हैं पूजा करने। तो हम लोगों का वही काम है, पहले साफ़ सफाई करना, उसके बाद पूजा के कमरे की साफ़ सफाई करना, उसके बाद घर जाना और नहा धो के आना। तो मैं भी नहा धो के आ चुकी हूँ, बच्चे भी नहा धो के आ चुके हैं, सभी लोग नहा चुके हैं। और आज पापा को थकान लग रही थी तो पापा उठ गए हैं। पंडित ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप टहलते रहो। और उनकी जगह पे भैया और भाभी, छोटे भाई और छोटी भाभी पूजा पाठ कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और अब शुरू हो गई है आरती, तो हम लोग आरती कर रहे हैं। एक बार फिर रोकी ना, धीरे धीरे हेलो फ्रेंड, तो आज है धनतेरस और दिन है शनिवार। तो सुबह पूजा पाठ भागवत जैसा देख रहे हैं आप हमारी वीडियो में। तो भागवत का आज तीसरा दिन है, भागवत शुरू हो गई। इस वजह से मैं ससुराल भी नहीं जा पा रही हूँ। और नहीं जाने की वजह से हस्बैंड आज झाड़ू खरीद लिए हैं, बर्तन वगैरह खरीद लिए हैं। उनको मैंने बता दिया था कि मैं नहीं हूँ तो उसकी जगह पे आप काम कर लो, तो उन्होंने ये सब कर लिया है। और मैं आई हूँ वहाँ जहाँ भागवत शुरू हुई है, वहाँ से मैं आई हूँ घर। तो सुबह पूजा पाठ, खाना पीना, चाय नाश्ता सब कुछ वही रहता है, केवल नहाना धोना घर पे होता है। तो मैं शाम को नहाने के लिए घर पे आई हूँ। तो आज सभी का प्लान था कि ब्लू साड़ी पहने, नीली साड़ी पहनने का सबका प्रोग्राम है। तो अभी तो मैंने सुबह से यही सूट पहना हुआ है। तो मैं अभी शाम को आई हूँ घर पे, तो पहनूंगी मैं जो है वही ब्लू साड़ी। तो नहा धुल के फिर भागवत में जाते हैं और सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो अभी तो 5:30 बज रहा है, लगभग 7 बजे से भागवत शुरू होगी, तब हम लोग जाएंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार होके फिर मिलते हैं भागवत में। तब तक वेट करते रहिए और भागवत सुनते रहिए जितना हो सके। और लाइव भी चल रहा है अवध टीवी पे। अगर हमारे यहाँ का भागवत आपको देखना है तो अवध टीवी चैनल सर्च कर लीजिए और वहाँ पे आप हमारे घर का पूरा भागवत लाइव देख सकते हैं। तो चलिए, तो घर से नहा धोकर नीली साड़ी पहनकर मैं आ चुकी हूँ। तो थोड़ा बाल वगैरह मैंने झाड़ा और कान में कुछ नहीं पहना था तो कान में पहना। और ईयरिंग वगैरह जो भी थी, मतलब अंगूठी और गले में पहनना था, सब कुछ पहन लिया क्योंकि लोग बहुत थे और ऐसे हल्का सिंपल में जाना अच्छा नहीं था। तो सब कुछ मैं यहीं पे तैयार होती हूँ, या मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के लोग यहीं पे तैयार होके जा रहे हैं क्योंकि घर पे रुकने का किसी को पास टाइम ही नहीं होता है। घर पे केवल जाते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, नहा के तुरंत कपड़े पहन के भागना होता है। और पूरी तैयारी यहाँ भागवत सुनते सुनते कभी कभी ऐसा होता है कि भागवत शुरू हो जाती है तो यहाँ तक आवाज़ आती रहती है। तो भागवत शुरू हो गई थी और गीत संगीत के साथ सभी नाच गा रहे हैं। Yeah.
मेरी मानी भी नहीं। मैं जाऊंगी, रट लगा के रखी थी, तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। शिव जी कुछ नहीं बोले, समाधि में चले गए। माँ निकल पड़ी। जब माँ आगे बढ़ती तो शिव जी एक आंख खोल करके देख लेते, गई तो नहीं। तो फिर माँ कुछ दूर जाती है, सोचती है नाराज होंगे, वापस आती है, आदेश देती है, फिर शिव जी आंख बंद। माँ जैसे वापस आती है, शिव जी आंख बंद कर लेते हैं और जैसे जाने लगती है एक आंख खोल करके देखती, गई तो नहीं। शिव जी समझ गए कि गोई है सोई जो राम रखी राखा, गोई है ओ कर बड़ा महिषा, ओ कर बड़ा महिषा, ओ कर बड़ा महिषा, गोई है सोई जो राम रखी राखा, गोई है सोई जो। वही होगा कि राम जी की माँ चली गई। शिव जी देवी अकेले जा रहे हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी को आदेश दिया कि माँ के साथ जाओ। नंदी श्रृंगी भृंगी सती जी के साथ रहे। माँ पहुंची यज्ञशाला में, देखती है तो पिता के पास सबसे पहले ध्यान जाता है। पिता के जब देखते हैं तो अब सती जी शिव जी की पत्नी, तो दक्ष अपने मुंह को फेर देते हैं, सम्मान नहीं देते, कोई सम्मान नहीं देता है माँ के पक्ष का। बहनें भी मिलती है ना तो मुस्कुराती है, बहनें भी मिलती है तो मुस्कुराते हुए गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस, दक्ष भवन जब गई भवानी, दक्ष का हो न सम्मान। दक्ष ने तो देखा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली ये तो माता, एक माँ मिली प्रेम से और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन बहुत विशेषण लग गया। बहुत मुस्कुराता मतलब अपमान करना, ओहो तुम आई गो, मतलब अपमान देना सब व्यंग बोलना, बहुत मुस्कुराता। माँ ये अपना अपमान तो दे दे, लेकिन यज्ञ मंडप में घूमने लगी। जब यज्ञ मंडप में घूमी तो सारे देवताओं का भाग लगा हुआ था, लेकिन शिव जी का भाग कहीं नहीं परोसा जाता। अपना अपमान तो माँ सहन कर गई, लेकिन जब शिव जी का अपमान देखा तो माँ से रहा नहीं गया और वही तुरंत अपने पिता को फटकारने लगी। और पिता के साथ साथ जितने लोग वहां आए थे सबको माँ फटकारने लगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनी जहाँ तहाँ शंकर निंदा, सो फल लाभ तुरंत सब गाहो, भले भांति पछताव बिगाहो। सुन शिव जी की निंदा हुई है ना, सो फल लाभ तुरंत सब गाहो, उसका फल तुम सब तुरंत पाओगे। और जो मेरा पिता है दक्ष, आज के बाद मैं दक्ष कुमारी कहलाने लायक नहीं रहूंगी, क्योंकि समाज और संसार मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेगा, क्योंकि दक्ष के अंश से मेरा जन्म हुआ है। ये तो भली भांति पछताएगा, ये शिवद्रोही है, मेरे पति का द्रोही है। आज के बाद दक्ष कुमारी में नहीं कहलाऊंगी। और माँ क्रोध में आकर के योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को वहीं पर त्याग, और माँ ने जैसे शरीर को त्यागा, नंदी श्रृंगी भृंगी से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। यज्ञ के कलश को तोड़ दिया, पताकाओं को तोड़ दिया। इतने में यज्ञ के यज्ञाचार्य थे प्रभु जी महाराज, अंजलि में लिए जल लेकर के रसोहर पद से कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। नंदी श्रृंगी भृंगी नंदी श्रृंगी भृंगी भाग करके आए वापस। उस समय पुराने जमाने के संवाददाता थे नारद जी महाराज। अब शिव जी के पास पहुंच गए नारद जी। जब शिव जी के पत्रकार का काम भी होता है, खबर इतनी होती सुनाने की। योगा अग्नि में मां स्वयं चली थी और नारद जी कह रहे हैं कि जब सती जी यज्ञ का भ्रमण कर रही थी और यज्ञ कुंड के पास पहुंची तो दक्ष ने वो तेज से धक्का दिया, उसी यज्ञ कुंड में जल करके स्वाहा हो गई सती। इतना था, इतना बताए। शिव जी को आया क्रोध, तांडव करने लगे। बाल अपने हाथ को ले गए बालों के पास, एक बाल निकाले, उठा करके पटक दिए, एक विशाल काय पुरुष पैदा हुआ, नाम पड़ा वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा क्या आज्ञा है? कहा आज्ञा यही है कि दक्ष सहित यज्ञ को जाकर नष्ट कर दो। अब वीरभद्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सबको लेकर के कमंडल की तरह चला। ऐसा लग रहा था जिस गांव से गुजर रहा था गांव का गांव था। यज्ञ मंडप में धुआं धुआं हो गया, दिन में लग रहा है रात्रि हो गई। अरे देवता आश्चर्य कि क्या हुआ, ये धुआं धुआं कहां से उठ रहा है? सब विचार ही कर रहे थे। इतने में वीरभद्र सारे गढ़ों को लेकर के पहुंचा और पूरी यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। जो मिले उसी को मारे, जो मिले उसी को मारे। वीरभद्र ने नंदी श्रृंगी भृंगी से पूछा, ये बताओ इसमें से तुमको कौन कौन मारा? नंदी श्रृंगी भृंगी ने कहा, ये जो पूसा देवता है ना, पूसा देवता, जब मैं पिट रहा था कृत्या नाम की राक्षसी से ना, तो दांत निकाल करके खूब हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और पूसा देवता के 32 के 32 दांत बाहर आ गए। और कौन था? चाहे जो भग देवता है ना, भग देवता, जब मैं पिट रहा था तो ये आंख में मटका मटका करके बहुत चिढ़ा रहे थे।
कहा क्या करो? तुरंत वीरभद्र ने उंगली डाला, भद्र देवता की आंख निकाल ली। कहा और कौन था? कहा कि ये जो भृगु जी महाराज है ना, यही कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किए थे, और जब हम पीट रहे थे ना तो एक बड़ी बड़ी जो दाढ़ी है इसको सहला सहला करके खूब मजा ले रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ी दाढ़ी नोच लिया। कहा और कहा सब कारण यही दक्ष है। वीरभद्र ने एक चाटा मारा और दक्ष का सर धड़ से अलग हो गया और सर को लेकर के उस यमन कुंड में स्वाहा कर दिया, पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिया, वापस लौट गए। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, सारी सूचना बताई, ऐसे ऐसे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा और भाग लेने जाओ। देवताओं ने कहा भाग तो मिला नहीं, अपना भाग अलग से गवा बैठे, अब वहां पे कृपा करो। कहा मेरे बस की बात नहीं कि मैं कृपा करूं, जिनको अपमानित किया गया वही चलो। अरे तुमको समझना चाहिए, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए, त्रिदेव नहीं गए, वहां तुम क्यों गए? चलो शिव जी के पास। सारे देवता पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी समाधिस्थ थे और भजन गाने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। तो शिव और सती का प्रसंग चल रहा था। दक्ष द्वारा अपमान उनका कैसे किया गया ये सब वो लोग बता रहे थे आचार्य जी। और मैं चली आई इधर देखने प्रसाद की व्यवस्था। तो आज बना था सूजी का हलवा और यही बटेगा, और चरणामृत तो रोज़ बटता है। तो तीसरे दिन का ये प्रसाद था और भैया लोग सब लगे हैं उसको सेट करने में, और हम लोगों को लगा दिया गया था केला जो है अलग करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कर देंगे तो, और इसी जो दिया गया इसी में रख देंगे, इसी बर्तन में। तो सबको हाथ में एक एक देते जाएंगे, हलवा और उसका प्रसाद भी है। तो ये देख के मैं फिर आ गई थी भागवत के पास। तो ये देखिए सब लोग आ रहे हैं, अब होने वाली है आरती। तो आरती में हम लोग शामिल हो जाएंगे। हम सभी ने आरती कर ली है और मेरा भतीजा सबको आरती की प्लेट दिखा रहा है। सब लोग आरती में पैसा दे रहे हैं और मैं भी प्रसाद वितरण में लग गई थी और दीदी भी प्रसाद वितरण में लग गई थी। बहुत सारे लोग लगे थे लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 10 लोग 15 लोग लगे थे प्रसाद बांटने में लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मैं भी भीड़ में, क्योंकि औरतों की भीड़ थी तो आदमी लोग नहीं जा पा रहे थे औरतों के बीच में, तो हम ही लोगों को घुसना होता था अंदर भीड़ के अंदर। और धीरे धीरे लोग प्रसाद लेते हुए जा रहे हैं। तो कुछ लोग चरणामृत दे रहे हैं, कुछ हलवा दे रहे हैं, कुछ के हाथ में केला है। तो ऐसे ऐसे प्रसाद सभी के पास पहुंच रहा है। और रात का लगभग 10:30 हो गया है। तो 10:30 बजे पर मतलब भागवत की कथा तीसरे दिन का अध्याय समाप्त हुआ था। तो आरती मतलब प्रसाद लेते लेते 11 बज गया था सभी को। तो ये काम फाइनल करने के बाद सभी लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद जो है फिर मैंने चरणामृत भी जो है सबको देना शुरू कर दिया है। और ये सब भीड़ जब समाप्त हो जाएगी तो हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाएंगे तो थोड़ी देर नाचेंगे, डांस वगैरह सब लोग करेंगे। तो ऐसे ही रोज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद घर जाना होगा। घर जाते जाते अक्सर 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, कभी कभी 2 बज जाता है। तो लगी हूँ मैं और मेरी दीदी, मेरे भैया लोग और गांव के भी लोग लगे हैं हेल्प में, पूरा सहयोग कर रहे हैं गांव के लोग भी। और जितने हमारे यहाँ रिश्तेदार वगैरह आए थे सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला। तो अच्छे से सारा काम हो रहा था। और ये देखिए सब लोग डांस करने में लग गए हैं। तो मैं भी थोड़ा, मुझे डांस करना नहीं आता है, फिर भी सभी के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत बनता है। तो थिरकना है तो थोड़ा थिरक लेते हैं भगवान के लिए। तो भगवान का भागवत है, नाचना गाना हंसी मजाक यही लगा हुआ था। तो नाचते गाते हुए खाना पीना खाकर हम लोग 12 बजे रात 1 बजे 2 बजे जब भी फ्री हो जाएंगे तभी निकल जाएंगे घर की तरफ। तो आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग 1:45 बज गए हैं हम लोग को घर वापसी लेते हुए। तो दीदी हैं, भाभियाँ हैं, दोनों भतीजी हैं और मैं हूँ। सभी लोग घर को वापसी कर रहे हैं, भतीजा भी है साथ में, सब लोग लौट रहे हैं। और ऐसे ही भागवत में 12, 1, 2, ढाई, 3 ऐसे बज रहा था, हम लोग घर जा रहे थे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को